अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में होंगे और सेफ़ होंगे। जी हाँ, आज हम लेक्चर नंबर 4 की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर लेक्चर 4। जी तो स्टूडेंट, हमने लास्ट टाइम कुछ चीज़ें पढ़ी थी, मैं भी आपको वो याद हो, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाता हूँ बैक साइड पे, मतलब रिवाइज़ करवा देता हूँ आपको कुछ चीज़ें। हमने रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ बेसिकली पढ़ रहे थे। आपके सामने आपके स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होंगी रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़। हमने एडिटिव क्लास के बारे में कुछ पढ़ा था और कुछ हमने मल्टीप्लिकेटिव क्लास के बारे में पढ़ा था। 5 प्रॉपर्टीज़ हमने एडिटिव क्लास की पढ़ी थी, 5, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ मल्टीप्लिकेटिव क्लास की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, तकरीबन 5 से 6। नेक्स्ट हमने इक्वालिटी और इनइक्वालिटी जो है उसको डिस्कस करना था। आज हम कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटीज़ को डिस्कस। तो स्टूडेंट, अगर तो आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लेक्चर 1, 2 और 3 फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का भी अपलोड हो चुका है। मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। सेकंड ईयर के लेक्चर देखने के लिए चैनल पर आप पढ़ी हुई वीडियोज़ हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं इजीली। पूरे का पूरा कोर्स 1 बाय 1 करके मैं अपलोड करते जा रहा हूँ। तो आज हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी के बारे में। इक्वालिटी ऑफ नंबर्स डिनोटेड बाय इक्वल साइन, यह हम सब लोग जानते हैं। पोजेसेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ जो है वो पोजेस करता है। सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का ये मतलब है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है 1 है, 2, 3, 4, 5, कोई भी हमारे पास नंबर है, अगर तो वो बिलोंग करता है रियल नंबर से, ऑफ कोर्स वो बिलोंग करता है, तो इसका मतलब है कि उसका जो इमेज होगा वो भी उसी के बराबर होगा। लाइक आप ऐसे कह सकते हैं कि 1 इज़ इक्वल टू 1, ऑफ कोर्स। आप ऐसे भी कह सकते हैं 2 इज़ इक्वल टू 2, 3 इज़ इक्वल टू 3। तो ये बेसिकली हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज। सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ ये है कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं और वो दो नंबर्स बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, तो देन उनका जो इक्वलेट है, यानी अगर ए और बी दो अलग अलग रियल से बिलोंग करते हैं तो उसका मतलब है उन दोनों का इक्वालिटी भी बिलोंग करती होगी रियल नंबर से। तो हम उसको लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए। स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज़ को ज़रा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस के अंदर आएंगी और ये पूछे रहेंगे कि ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लें। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज़ बेसिकली ये होती है कि अगर हमारे पास 3 नंबर्स हैं ए बी सी, अगर ये बिलोंग कर रहे हैं सी के साथ, यानी सॉरी रियल नंबर से अगर ये बिलोंग करते हैं, तो देन जो ए हमारे पास नंबर्स होगा वो होगा बी एंड बी के साथ, और जो सी होगा वो ए और सी के बराबर में चला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडिटिव प्रॉपर्टीज़ की। एडिटिव प्रॉपर्टीज़ बहुत इजी है, वो ये है हमारे पास कि अगर 3 नंबर्स बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, तो देन हमारे पास ए और बी जो है वो बिलोंग करेगा, आपस में इक्वलेट होंगे। तो अगर हम ए वाली साइड में कोई नंबर ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें बी वाली साइड पे भी वही नंबर ऐड करना होगा, यानी जो नंबर हम लेफ़्ट साइड पे ऐड कर रहे हैं वही नंबर हमें रियल साइड पर ऐड करना होगा। सेम एज इट मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में है कि अगर आप लेफ़्ट साइड पे सी से मल्टीपल कर रहे हैं तो आपको राइट साइड में भी सी से मल्टीपल करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कैंसिलेशन का मतलब ये है, ऑफ कोर्स आप कैंसिल कर रहे हैं, यानी आप कैंसिल का अमल कर रहे हैं। कैंसिल का क्या अमल है? यहाँ पे हमने एडिटिव प्रॉपर्टीज़ में सी को दोनों साइड पे ऐड करवाया था, और कैंसिलेशन प्रॉपर्टी में हमने उसी सी को दोनों साइड पे क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हमने दोनों साइड पे सी को मल्टीपल किया था उसी को हमने यहाँ पे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। तो सी हमारी दोनों लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड से ख़त्म हो जाएगा। होप सो इस चीज़ को आप समझे होंगे। अगर फिर भी किसी प्रॉपर्टी की समझ नहीं लगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, सो दैट मैं नेक्स्ट अगले लेक्चर्स में सबसे पहले उसी प्रॉपर्टी को डिस्कस करूँगा, नेक्स्ट आगे मूव करेंगे फिर हम लोग। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ बेसिकली एक ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसको हम डिफ़ाइन कुछ इस तरह से करते हैं। लाइक हमारे पास एक ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि इसकी प्रॉपर्टी भी नंबर 1 है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। उसको कुछ इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं और उन दो नंबर्स का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो वो कंपैरिजन उनको इक्वलेट करेगा, यानी सेटिस्फाई होगा। अगर तो वो कंपैरिजन उन नंबर्स के इन कंडीशन को फुलफ़िल करता है तो देन वो नंबर्स हमारे पास ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टीज़ को ओबे कर रहा होगा। पहली कंडीशन ये है कि ए और बी यानी दो नंबर्स आपस में इक्वलेट होंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होगा। तीसरी कंडीशन ये है कि वही नंबर उस दूसरे नंबर से लेस देन होगा। अगर तो कोई नंबर्स या कोई इक्वेशन या कोई फंक्शन इन तीन प्रॉपर्टीज़ को ओबे कर रहा है तो इट्स मीन वो ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है।
नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज़ बेसिकली ये होती है स्टूडेंट कि अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो इसका मतलब है ए सी से बड़ा है, यानी दरमियान वाला जो हमारे पास है वो एज अ सैंडविच बन जाएगा इन दोनों के लिए। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इन दोनों का आपस में कोऑर्डिनेशन बना लेते हैं ए और सी का। सेम एज इट अगर ए बी से लेस देन है और बी लेस देन है सी से, तो देन ए लेस देन हो जाएगा सी से। स्टूडेंट इसकी हम तरतीब या सीक्वेंस चेंज भी कर सकते हैं। वो ऐसे है, हम बी को एक ही जगह पे लिख दें और फिर क्या करेंगे, अगर बी को एक ही जगह पे लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यानी यहाँ पे तो पहले बी था तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ेगा, ए रखना पड़ेगा। तो वो कुछ इस तरह बन जाएगा बी लेस देन ए एंड ए लेस देन सी, तो वो टोटली बन जाएगा बी लेस देन सी। ठीक है, तो हम इसका सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने इसको एज सच याद करना है, जस्ट समझनी है चीज़ें कि यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस कौन सा फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टीज़। एडिटिव प्रॉपर्टी सिंपल है स्टूडेंट्स के जस्ट आपने क्या करना होता है, लेफ्ट एंड राइट साइड पर कोई ना कोई एक नंबर ऐड करना होता है, लेकिन आपने नंबर वही ऐड करना है जो राइट साइड पे ऐड करेंगे वही लेफ्ट साइड पे ऐड करेंगे। ठीक है, सेम एज इट हमारे पास सेकंड के अंदर है लेस देन की कंडीशंस के अंदर कि अगर आप सी ऐड कर रहे हो लेफ्ट साइड पे तो राइट साइड पे सी ऐड करेंगे। नेक्स्ट अब इसकी जब हम बात करते हैं तो अगर ए बड़ा है बी से एंड सी बड़ा है डी से, ठीक है, तो ए जमा सी एंड ग्रेटर देन बी जमा डी, इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, इसका ये मतलब है कि हमारे पास 4 नंबर हैं बेसिकली और वो 4 नंबर्स का 2 के साथ हमने कंपैरिजन किया है, तो वो जो 2 नंबर जो बाकी 2 नंबर से बड़े हैं उनको अलग हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। जैसे कि ए बड़ा था बी से और सी बड़ा था डी से, इसका मतलब है ए और सी इन दोनों नंबरों से बड़े हैं, तो इसका मतलब है इनको अलग से जमा कर लो और जो नंबर छोटे हैं उनको अलग से जमा कर लो। सेम एज इट नीचे आपने डिस्कस कर लेना जब लेस देन की बात करते हैं कि जो नंबर छोटे हैं उनको अलग से आपने ऐड कर देना और जो नंबर बड़े हैं उनको आपने अलग से ऐड कर देना है। तो ये एज अ एडिटिव प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी में कहलाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ में एज इट जैसे हम एडिटिव प्रॉपर्टी में कर रहे हैं एज सच ऐसे ही आपने करना है। आप देख रहे हैं कि ए बड़ा है बी से, तो इसका मतलब है आपने सी को इधर भी मल्टीपल कर दिया लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पे भी सी को मल्टीपल कर दिया, तो वो सेम कंडीशन वही फॉलो कर रहा है जैसे कि यहाँ पे हमने एडिटिव प्रॉपर्टी में यहाँ पे बात की थी। उसके बाद हम बात करते हैं ए लेस देन बी से, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी लेफ्ट साइड पे भी सी से मल्टीपल कर देते हैं और जहाँ पे भी सी से मल्टीपल करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बात की थी लेस देन के केस में। सेम एज इट अगर हम ग्रेटर देन की बात करते हैं कब, जब सी हमारे पास लेस देन 0 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर सी हमारे पास लेस देन 0 हो तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि यहाँ भी सी से मल्टीपल करेंगे और यहाँ भी सी से मल्टीपल करेंगे तो ये दोनों हमारे पास नंबर नेगेटिव में आ जाएंगे। यहाँ पे सी ग्रेटर देन का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव में नंबर्स आएगा। सेम एज इट यहाँ पे है कि हमने लेफ्ट साइड पे भी मल्टीपल करना है। जस्ट करना कर क्या रहे हैं हम लोग, हम जस्ट ये कर रहे हैं कि जो लेफ़्ट साइड पर ऑपरेशन कर रहे हैं वही राइट साइड पे ऑपरेशन कर रहे हैं, सो दैट हमारे पास जो इक्वालिटी की कंडीशंस हैं वो फुलफ़िल हो सकें, जो उसकी शराइत हैं उस पर हम पूरा अमल कर सकें। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस 4 से 5 कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में। एक छोटा सा नोट है स्टूडेंट्स, इसको आप ज़रा देख लें एक नज़र, आपको ये बहुत फ़ायदा होगा जी। तो नोट से हमारे पास कह रहा है कि एक कोई भी सेट है हमारे पास, एनी सेट कोई भी सेट है, ठीक है, तो वो जो हमारे पास सेट होगा उस सेट के बारे में हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं, कुछ ऐसे कि एनी सेट यानी कोई भी सेट प्रोसेसिंग ऑल अबव द 11 प्रॉपर्टीज़। अब 11 प्रॉपर्टीज़ कौन सी है स्टूडेंट, 11 प्रॉपर्टीज़ वही हैं जो अभी हमने डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जो अभी डिस्कस हम करके आए हैं, यानी कुछ प्रॉपर्टीज़ इक्वालिटी की हैं और कुछ 7 प्रॉपर्टीज़ इक्वालिटी की और 4 प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी हैं। तो इन 11 प्रॉपर्टीज़ की वो बात कर रहा है कि अगर कोई भी सेट हमारे पास इस 11 प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल करता है तो वो हमारे पास फील्ड कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी इसकी प्रॉपर्टीज़ ये है कि फ्रॉम द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी वी कंक्लूड दैट। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ इनइक्वालिटी की है कौन सी, ये आपके सामने, ये आपको नज़र आ गई मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहा है, आप एक नज़र इसको अच्छी तरह से देख लें, देन हम इसके नोट्स को देखते हैं जी। इसके नोट्स में क्या लिखा हुआ है, नोट में ये लिखा हुआ है फ्रॉम द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी वी कंक्लूड दैट इफ बोथ द साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी आर मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव नंबर्स इट्स डायरेक्शन डज नॉट चेंज, बट मल्टीप्लिकेटिव ऑफ 2 साइड्स बाय नेगेटिव नंबर रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने बात की थी कि अगर हमारे पास सी ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये है कि अगर लेफ्ट और राइट साइड पे आप इसे मल्टीपल करेंगे तो अगर यहाँ पे ऑर्डर इसका ग्रेटर देन है तो यहाँ पे ऑर्डर ग्रेटर देन रहेगा। लेकिन अगर सी लेस देन 0 है तो यहाँ पे अगर ग्रेटर देन ऑर्डर है तो इट्स मीन मल्टीप्लिकेशन के बाद उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। सेम एज इट यहाँ पे ये फॉर पॉजिटिव के लिए और ये फॉर नेगेटिव के लिए। तो ये उसका नोट नंबर 2 है जो कि हमको अपने ज़हन के अंदर रखना होगा जब हम इसे सोल्व कर रहे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास ए एंड माइनस ए आर एडिटिव इनवर्सेस, यस वही है
और नो अबाउट दैट, क्योंकि हम इसको डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। सिंस बाय द डेफिनेशन इनवर्स ऑफ माइनस ए इज ए, ये बात आपने याद रखनी कि ए का एडिटिव इनवर्स होता है माइनस ए, तो माइनस ए का क्या एडिटिव इनवर्स होगा, ए, ठीक है, तो वो उसने जस्ट हमें बताया हुआ है। नेक्स्ट सेम एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a है तो 1/a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, वो a हो जाएगा, सिंपल। द लेफ्ट हैंड मेंबर्स ऑफ द अबव इक्वेशन शुड बी एज रीड एज नेगेटिव ऑफ नेगेटिव a, कहता है हमने ये वाली जो साइड है, ये वाली जो चीज़ है, इसको पढ़ना कैसे, इसको ऐसे पढ़ना है, नेगेटिव यानी ये वाला नेगेटिव ऑफ नेगेटिव a, नॉट माइनस माइनस a, ठीक है। मतलब आपने जस्ट इसका थोड़ा डिफरेंट कर देना है ताकि थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेंट हो सके चीज़ों के अंदर, जस्ट वो बात कर रहा है। नेक्स्ट है a एंड a 1/a एट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर सिंस बाय डेफिनेशन इनवर्स ऑफ 1/a इज ए, वही बात उसने कर दी जो मैं अभी आपको बता रहा था कि अगर a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a है तो 1/a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, a, उसी चीज़ को उसने यहाँ पे प्रूव कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। आज के लिए जस्ट इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहां से जाके बाकी लेक्चर्स जो हैं वो नोट आउट कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। फिर भी अगर किसी जगह पे कन्फ्यूजन है, मेरी तरफ से कोई पॉइंट वीक है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हैं, अपने थॉट्स का, अपनी राय का जो है वो इजहार कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज के लिए जस्ट इतना ही। अल्लाह हाफिज़।